देखो जी ध्यान देना बना रही थी क्या बना देखो सुनो हाँ यह जो क्वेश्चन जो तुमको दिख रहा है ना ऐसा देखो जैसे बताया जाएगा ध्यान से देखना और जरूरत पड़ने को बोलना ठीक है ना जिसके बारे में क्या हुआ कि 7.1 की एक्सरसाइज है या क्लास 10 का तुम लोग तो पता है चलती हो अपना क्लास पता है ना तो जो है कि क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट को जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन हुआ जो कि यह 7 है ना एक्सरसाइज में जो है हम लोग दूरी सूत्र अधिकतर करके पढ़ेंगे हम लोग ठीक है तो अभी हमने जो नोट लिखवाया था क्या लिखवाया था निर्देशांक के बारे में जानकारी दी और एक्स अक्ष किसको बोलते हैं भुज किसको बोलते हैं बता दिए ठीक है और एक फार्मूला भी लिखवाया है यानी दूरी सूत्र लिखवाया है ना तो दूरी सूत्र बराबर क्या लिखवाया है अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ठीक है उसी अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पहले दो ठीक है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए देखो बोला ना ये तो नहीं बोला कि दूरी सूत्र ऐसा कुछ नहीं बोला हम बोले ना कि क्वेश्चन तुमको बोलेगा कि दूरियां ज्ञात करें यानी दूरी ज्ञात करना चलो ठीक है तो सबसे पहले हम छाटेंगे तो दूरी सूत्र से बनाने के लिए दो पोस्ट में कोई सवाल दिया हुआ रहेगा दो निर्देशांक बिंदु दिया हुआ रहेगा इसको समझो देखो बिंदु ए ना बिंदु ए जो है 2,3 इसको ए मान लो और इसको बी मान लेते हैं ना हो गया ऐसे अब इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ यानी x1 बराबर कितना मतलब कितना होगा x1 बराबर 2 ना चलो वो तो था स्टार्टिंग में बता रहा x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4 इसी प्रकार से जो है कि y1 बता दो y1 कितना है 3 और y2 1 अब समझ गया ना अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे दूरी सूत्र से मतलब डायरेक्ट चलो ऐसे भी लिखो दूरी सूत्र से दूरी बराबर ना दूरी बराबर तो क्या दूरी बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 हाँ वही पोस्ट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया इसी पर हम मान बैठाएंगे तो x2 कितना है x2 है 4 चलो यहाँ पे 4 लिखेंगे फिर माइनस है तो माइनस से चेंज देंगे x1 कितना है 2 तो यहाँ 2 लिखेंगे इतना का होल स्क्वायर लिखेंगे फिर प्लस y2 कितना है 3 नहीं पीछे से बोलता है y2 कितना सही बोल रहे हैं अच्छा 1 है देखो जो यहाँ पे क्या बोलना है पहले ही देख लो ठीक है ना देखो y2 जो है 1 है ठीक है तो 1 माइनस कितना है 3 ठीक है इतना का होल चलो ये क्या हुआ कि 4 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 2 का इसका पूर्णांक पड़ेगा ना पूर्णांक में होता है क्या कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज करने के लिए बोलता है पहले उसी कर लिया जाता है ना फिर प्लस इसी से कितना आएगा -2 बहुत अच्छा -2 का होल स्क्वायर ठीक है ना और इसको जो है कि स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और इसका -4 देखो यही तो लोग गड़बड़ हो जाता है 2 देखो -2 है और -2 गुना होगा 2 बार तो -1 फिर प्लस हो जाएगा ना जैसे कि देखो -2 का जो है स्क्वायर है इसका मतलब होता है कि -2 गुने -2 अब अगर ये वो माइनस है ये भी माइनस है तो प्लस हो गया ना क्या हो गया हो गया अब क्या हो जाता है यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना जाएगा हाँ
अब इसको ऐसे नहीं छोड़ देना होता है, ठीक है ना। इसको करना क्या होता है, इसको गुणनखंड तोड़ना है। बनाने में इसको क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 8 की गुणनखंड कितना होगा बताओ। तो जैसे कि हम इसका गुणनखंड है तो लोग नहीं आएगा, तो इधर साइड में ड्रॉप कर देना ना। 2 चौका 2 2 2 3 है ना। यस ठीक, यहाँ पे √8 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 2 गुना के 4 4 गुना के 8। अब देखो कि अंडर के अंदर जो संख्या जो होती है यदि डबल अंक हो जाती है तो वो बाहर आ जाता है, ठीक है। देखो तो जोड़ा लगाता है, ठीक है। 2 संख्या मिला के 2 अंक मिला के 2 का जोड़ा लगा ना। ये जो 2 दिख रहा है वो बाहर आ जाएगा ना। यस 2 और इसका जरूरत नहीं लगा, अंदर ही आ जाएगा, इतना है, ठीक है। यस ये तुम्हारा आंसर हुआ। समझ बाद दूरी बराबर कितना हो गया, दूरी बराबर 2 तो दूरी की जगह पर क्या मान सकते हो, ए बी, यानी ए बी का दूरी ना। यहाँ पे ए बी कर सकते हैं, ए बी बराबर ये बोलो ए बी क्या है, दूरी है ना। तो आप जो है कि इसको उतारो और नेक्स्ट जो दूसरा क्वेश्चन है तो लोग खुद से बना लोगे ना। सही बात।